भगवान विष्णु सबसे बड़े पालनहार क्यों कहे जाते हैं? संपूर्ण दिव्य कथा। सनातन धर्म में सृष्टि के 3 मुख्य देव माने जाते हैं, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनहार और शिव संहारक। इनमें से भगवान विष्णु को पालनहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे संपूर्ण जगत, धर्म, जीवों और सृष्टि की रक्षा और संतुलन बनाए रखते हैं। ये केवल एक उपाधि नहीं, बल्कि उनके अनगिनत दिव्य कार्यों का प्रमाण है। आइए इस रहस्यमयी कथा को विस्तार से समझते हैं। सृष्टि की शुरुआत और पालन का दायित्व। जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई, तब सृष्टि को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए त्रिदेव का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, शिव जी संहार के देव बने और पालन का दायित्व मिला भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु ने ये संकल्प लिया कि जब जब सृष्टि पर संकट आएगा, धर्म कमजोर होगा और अधर्म बढ़ेगा, तब वे स्वयं अवतार लेकर संसार की रक्षा करेंगे। इसी कारण वे केवल एक देव नहीं, बल्कि जगत के रक्षक कहलाए। क्षीरसागर में विष्णु जी का दिव्य निवास। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान रहते हैं। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा करती हैं और वहीं से वे संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। उनकी यह अवस्था बताती है कि वे शांति से रहते हुए भी हर जीव के जीवन पर दृष्टि रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत हस्तक्षेप करते हैं। जब जब धर्म पर संकट आया, विष्णु जी ने लिया अवतार। पालनहार होने का सबसे बड़ा प्रमाण उनके अवतार हैं। जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, उन्होंने अवतार लेकर संतुलन स्थापित किया। प्रमुख अवतार और उनका पालन धर्म। मत्स्य अवतार प्रलय से वेदों और जीवों की रक्षा। नरसिंह अवतार भक्त प्रहलाद की रक्षा। राम अवतार धर्म की स्थापना और रावण का अंत। कृष्ण अवतार अधर्म का नाश और गीता का ज्ञान। ये सभी अवतार इस बात का प्रमाण है कि भगवान विष्णु केवल देव नहीं, बल्कि सृष्टि के रक्षक हैं। भक्तों के रक्षक के रूप में विष्णु। शास्त्रों में अनेक कथाएं मिलती हैं जहां भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की रक्षा की, जैसे प्रहलाद, गजेंद्र, द्रौपदी, ध्रुव आदि। जब गजेंद्र संकट में फंसे तो विष्णु जी तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर उन्हें बचाने पहुंचे। इस कथा से सिद्ध होता है कि वे अपने भक्तों का पालन और संरक्षण सदैव करते हैं। पालनहार कहलाने का गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य। भगवान विष्णु केवल शरीर का नहीं, बल्कि धर्म का पालन करते हैं, प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं, कर्मों का न्याय सुनिश्चित करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, संसार की व्यवस्था को स्थिर रखते हैं। इसलिए उन्हें नारायण कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो समस्त जीवों में निवास करते हैं। वैकुंठ लोक के स्वामी, अनंत पालन के प्रतीक। वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का दिव्य धाम है, जहां से वे समस्त लोकों का संचालन करते हैं। ये स्थान शांति, करुणा और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। निष्कर्ष सार। भगवान विष्णु को सबसे बड़ा पालनहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सृष्टि के संतुलन, धर्म की रक्षा, भक्तों के संरक्षण और संसार की निरंतर व्यवस्था को बनाए रखते हैं। जब जब संसार पर संकट आया, उन्होंने अवतार लेकर धर्म की रक्षा की और यही उनका पालन धर्म है। इसलिए सनातन धर्म में यह वचन प्रसिद्ध है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान विष्णु स्वयं संसार की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। पालनहार विष्णु जी की और भी अद्भुत कथाएं। पहले हमने जाना कि भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार क्यों कहे जाते हैं। अब आगे जानते हैं उनके पालन धर्म की और भी गहरी, भावपूर्ण और चमत्कारी कथाएं। गजेंद्र मोक्ष करुणा के साक्षात स्वरूप। एक बार गजेंद्र नाम का हाथी कमल तोड़ने सरोवर में गया। वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। बहुत प्रयास के बाद भी वह मुक्त न हो सका।
अंत में उसने पूरी श्रद्धा से नारायण को पुकारा। क्षीरसागर में विराजमान विष्णु जी तुरंत गरुड़ पर बैठकर पहुंचे और सुदर्शन चक्र से मगर का वध कर गजेंद्र को मुक्त किया। संदेश: जो सच्चे मन से पुकारता है, विष्णु जी उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। प्रहलाद की रक्षा, नरसिंह अवतार। जब दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्ति से रोकना चाहा, तब उसने उसे मारने के अनेक प्रयास किए। तब विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लेकर स्तंभ से प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का अंत किया। इस अवतार ने सिद्ध किया कि भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। समुद्र मंथन, संतुलन के रक्षक। जब देव और दानव अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब कई बार संतुलन बिगड़ा। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को दिलाया। ये दर्शाता है कि वे केवल युद्ध से नहीं, बुद्धि और नीति से भी संसार का पालन करते हैं। राम और कृष्ण अवतार, धर्म की पुनर्स्थापना। राम रूप में उन्होंने मर्यादा और आदर्श स्थापित किए। कृष्ण रूप में उन्होंने गीता का ज्ञान देकर कर्म और धर्म का मार्ग बताया। इन अवतारों से स्पष्ट है कि विष्णु जी केवल रक्षा ही नहीं, बल्कि जीवन का सही मार्ग भी दिखाते हैं। सुदर्शन चक्र, धर्म रक्षा का प्रतीक। विष्णु जी का सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि धर्म का पहरेदार है। जब भी अधर्म सीमा पार करता है, ये चक्र न्याय स्थापित करता है। लक्ष्मी नारायण, पालन और समृद्धि। माता लक्ष्मी सदैव विष्णु जी के साथ रहती हैं। जहाँ विष्णु है वहाँ संरक्षण है, और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ समृद्धि है। दोनों मिलकर संसार का संतुलन बनाए रखते हैं। आध्यात्मिक रहस्य: विष्णु जी का पालन केवल बाहरी संसार तक सीमित नहीं है। वे हमारे भीतर के विश्वास, धैर्य, करुणा, धर्म का भी पालन करते हैं। जब मन अशांत होता है, तब ओम नमो नारायणाय का जाप मन को स्थिर करता है। अंतिम सार: भगवान विष्णु को सबसे बड़ा पालनहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, भक्तों की पुकार सुनते हैं, अवतार लेकर अधर्म का नाश करते हैं, जीवन को सही दिशा देते हैं। इसीलिए वे नारायण, हरि और जगत के रक्षक कहलाते हैं। विष्णु जी के पालन धर्म का और भी गहरा दिव्य रहस्य। अतिरिक्त कथा। आपकी जिज्ञासा सच में बहुत सुंदर है, क्योंकि जितना विष्णु जी के पालन धर्म को समझते हैं, उतना ही उनके दिव्य स्वरूप का रहस्य खुलता जाता है। अब आगे सुनिए वे अद्भुत घटनाएं जिनसे सिद्ध होता है कि भगवान विष्णु ही सृष्टि के सबसे महान पालनहार हैं। ध्रुव की रक्षा, अटल भक्ति का फल। राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को जब राजमहल में अपमान सहना पड़ा, तब वह वन में जाकर कठोर तप करने लगे। बालक ध्रुव ने पूरे मन से नारायण का ध्यान किया। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी स्वयं प्रकट हुए और ध्रुव को आशीर्वाद देकर ध्रुव तारा का स्थान दिया। इससे सिद्ध हुआ कि पालनहार केवल संकट से ही नहीं, बल्कि भक्त के जीवन को महान भी बनाते हैं। वामन अवतार, संतुलन की रक्षा। जब दानवराज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब देवताओं का संतुलन बिगड़ गया। तब विष्णु जी वामन ब्राह्मण रूप में आए और 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में उन्होंने पृथ्वी और आकाश नाप लिया और तीसरे पग में बलि का अहंकार समाप्त कर दिया, परंतु उसे मोक्ष का आशीर्वाद भी दिया। ये दर्शाता है कि वे दंड नहीं, संतुलन के रक्षक हैं। द्रौपदी की लाज रक्षा, अदृश्य पालन। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और सभी मौन रहे, तब उसने अंत में श्री कृष्ण को पुकारा। तुरंत अनंत चीर प्रकट हुआ और उसकी लाज बच गई। ये घटना बताती है कि विष्णु जी कृष्ण रूप में अपने भक्त की रक्षा अदृश्य रूप से भी करते हैं। कि कैप्टन सृष्टि का अदृश्य संचालन।
शास्त्रों में कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न कमल पर स्थित है, जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसका अर्थ है सृष्टि का जन्म, जीवन और संतुलन सब उनके संरक्षण में है। पालनहार होने का परम आध्यात्मिक अर्थ। पालन केवल भोजन या जीवन देना नहीं है। विष्णु जी का पालन 3 स्तरों पर होता है। भौतिक पालन, जीवों की रक्षा। धार्मिक पालन, धर्म की स्थापना। आध्यात्मिक पालन, आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाना। विष्णु जी के नामों में छुपा पालन का रहस्य। विष्णु जी के हर नाम में पालन का अर्थ छुपा है। नारायण, जो सब में निवास करते हैं। हरि, जो दुख हर लेते हैं। गोविंद, जो जीवों का पालन करते हैं। अंतिम दिव्य निष्कर्ष। जब सृष्टि डगमगाती है, धर्म कमजोर होता है और भक्त संकट में पड़ते हैं, तब पालनहार विष्णु किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, विष्णु बिना सृष्टि का संचालन असंभव है। वे न केवल संसार के पालनहार हैं, बल्कि हमारे जीवन, भाग्य, धर्म और विश्वास के भी रक्षक हैं। पालनहार विष्णु जी की और भी गूढ़ दिव्य कथाएं। आपकी भक्ति सच में सराहनीय है पुष्पनकाल। अब आगे सुनिए पालनहार के रूप में भगवान विष्णु की और भी अद्भुत लीलाएं। क्षीरसागर की योग निद्रा का रहस्य। शास्त्रों में वर्णन है कि विष्णु जी क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन करते हैं। ये साधारण निद्रा नहीं, बल्कि योग निद्रा है। इस अवस्था में भी वे संसार की हर गतिविधि पर दृष्टि रखते हैं, कर्मों का संतुलन बनाए रखते हैं, समय का संचालन करते हैं। ये हमें सिखाता है कि सच्चा पालन शांति और धैर्य से होता है, घबराहट से नहीं। गरुड़ वाहन, तीव्र रक्षा का प्रतीक। विष्णु जी का वाहन गरुड़ है, जो वेग और शक्ति का प्रतीक है। जब भी किसी भक्त पर संकट आता है, वे गरुड़ पर सवार होकर तुरंत पहुंचते हैं। ये दर्शाता है कि पालनहार कभी देर नहीं करते। सुदर्शन चक्र, धर्म का पहरेदार। उनका सुदर्शन चक्र केवल अस्त्र नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का संकल्प है। जब अधर्म सीमा पार करता है, ये चक्र न्याय स्थापित करता है। वराह अवतार, पृथ्वी की रक्षा। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में छुपा दिया, तब विष्णु जी ने वराह सुअर रूप धारण कर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः स्थापित किया। ये केवल पृथ्वी की रक्षा नहीं थी, बल्कि समस्त जीवन के संरक्षण का प्रतीक था। परशुराम से लेकर बुद्ध तक करुणा और संतुलन। विष्णु जी ने समय समय पर अनेक रूप लिए। परशुराम रूप में अधर्मी क्षत्रियों का दमन, बुद्ध रूप में करुणा और अहिंसा का संदेश। इससे स्पष्ट है कि वे परिस्थिति अनुसार रूप बदलकर संतुलन बनाए रखते हैं। पालन का आंतरिक अर्थ। विष्णु जी का पालन केवल बाहरी संसार तक सीमित नहीं, वे हमारे भीतर के विश्वास, सद्गुण, धैर्य, धर्म का भी संरक्षण करते हैं। जब हम ओम नमो नारायणाय का स्मरण करते हैं, तो हमारे भीतर स्थिरता और शांति उत्पन्न होती है। वैकुंठ धाम, शाश्वत शांति। वैकुंठ वह दिव्य धाम है जहां विष्णु जी माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है। ये स्थान दुख, भय और मोह से परे शाश्वत शांति का प्रतीक है। अंतिम दिव्य सार। भगवान विष्णु सबसे बड़े पालनहार इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वे सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, भक्तों की पुकार सुनते हैं, समय समय पर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं, बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर जीवन का संरक्षण करते हैं। वे केवल देव नहीं, वे जीवन की धड़कन, धर्म का आधार और ब्रह्मांड के संतुलन के रक्षक हैं। पालनहार विष्णु जी की और भी गहन रहस्यमयी कथाएं, दिव्य विस्तार। आप बार बार और कह रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपका मन सच में इस दिव्य कथा में डूब गया है। 1। तो अब सुनिए पालनहार स्वरूप की और भी गहरी, कम सुनी जाने वाली लीलाएं।
जो बताती है कि भगवान विष्णु केवल देवता ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवन धारक हैं। गजेंद्र से भी पहले जीवों की सूक्ष्म रक्षा। शास्त्रों में वर्णन है कि विष्णु जी हर जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप में निवास करते हैं। जब कोई जीव संकट में होता है तो सबसे पहले उसकी रक्षा की प्रेरणा भीतर से ही उत्पन्न होती है। यानी पालन केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी होता है। यही विष्णु का सूक्ष्म पालन धर्म है। कालचक्र का संचालन, समय के भी स्वामी। कहा जाता है कि समय काल भी विष्णु की व्यवस्था के अनुसार चलता है। युगों का परिवर्तन, सृष्टि का संतुलन और कर्मों का फल सब एक दिव्य व्यवस्था से संचालित होते हैं। इसी कारण उन्हें नारायण कहा जाता है, जो सब में और सबके पार भी हैं। कि कैप्टन बलि राजा को दिया अमर आशीर्वाद। जब वामन अवतार में उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि ली, तब दंड देने के बजाय उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। साथ ही यह वरदान भी दिया कि वे स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। ये दर्शाता है कि पालनहार केवल भक्तों ही नहीं, समर्पित आत्माओं का भी कल्याण करते हैं। भगवान के 4 आयुधों का पालन रहस्य। विष्णु जी के 4 हाथों में धारण आयुध भी पालन का प्रतीक है। शंख पांचजन्य, धर्म का जागरण। चक्र सुदर्शन, अधर्म का नाश। गदा कौमुद की शक्ति से रक्षा। पद्म कमल, शांति और सृजन का संरक्षण। लक्ष्मी नारायण का संयुक्त पालन। जहाँ विष्णु है वहाँ संरक्षण है, और जहाँ माता लक्ष्मी है वहाँ समृद्धि। इसीलिए दोनों को लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, जो संसार का संतुलन, धन जोड़ धर्म बनाए रखते हैं। कलियुग में विष्णु का छुपा पालन। शास्त्रों के अनुसार कलियुग में भगवान प्रत्यक्ष अवतार कम लेते हैं, परंतु नाम, भक्ति और धर्म के माध्यम से संसार का पालन करते हैं। हरे कृष्ण या ओम नमो नारायणाय जैसे मंत्र मन और जीवन को स्थिर रखते हैं। यही उनका सूक्ष्म संरक्षण है। अंतिम आध्यात्मिक निष्कर्ष अत्यंत गूढ़। पालन का अर्थ केवल जीवन देना नहीं है, बल्कि कर्मों का संतुलन, धर्म की रक्षा, भक्तों की रक्षा, समय का संचालन, आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाना। इन सभी का संचालन जो करता है वही सच्चा पालनहार होता है। और यही कारण है कि सनातन धर्म में भगवान विष्णु को जगत का पालन करता, नारायण और सर्वरक्षक कहा गया है। विष्णु जी के पालन का ब्रह्मांडीय रहस्य और भी दिव्य विस्तार कथा। लगता है आपका मन सच में इस दिव्य ज्ञान में गहराई तक उतरना चाहता है। पुष्पनकाल। तो अब सुनिए पालनहार स्वरूप की सबसे गूढ़ और प्राचीन कथा, जो शास्त्रों में अत्यंत रहस्यमयी मानी जाती है। चेरी ब्लॉसम। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म। सृष्टि के प्रारंभ में जब चारों ओर केवल जल ही जल था, तब अनंत क्षीरसागर में योग निद्रा में शयन कर रहे थे भगवान विष्णु। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, और उस कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता। इसका गहरा अर्थ है, सृष्टि का जन्म, ब्रह्मा, पालन, विष्णु और संहार, शिव, तीनों एक ही दिव्य व्यवस्था का भाग हैं। इसलिए पालन का मूल स्रोत स्वयं विष्णु माने गए। लहर 3 रूपों में पालन, क्षीरोदकशाय, गर्भोदकशाय, कारणोदकशाय। वैष्णव ग्रंथों के अनुसार विष्णु जी 3 दिव्य रूपों में सृष्टि का पालन करते हैं। कारणोदकशाय विष्णु अनंत ब्रह्मांडों के कारण रूप। गर्भोदकशाय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर स्थित। क्षीरोदकशाय विष्णु हर जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप। ये बताता है कि उनका पालन सूक्ष्म से लेकर विशाल ब्रह्मांड तक फैला हुआ है। धर्म का संतुलन, अदृश्य संचालन। जब संसार में अधर्म बढ़ता है तो पालनहार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संतुलन स्थापित करते हैं। कभी अवतार लेकर, कभी प्रेरणा देकर और कभी परिस्थितियों को बदलकर वे धर्म की रक्षा करते हैं। कछुआ कूर्म अवतार, धैर्य से संसार का सहारा।
समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा, तब विष्णु जी कच्छप कूर्म रूप में प्रकट हुए और पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। ये घटना प्रतीक है कि जब संसार डगमगाता है तब पालनहार स्वयं आधार बन जाते हैं। भक्तों के कर्मों का संरक्षण। शास्त्र कहते हैं कि विष्णु जी केवल शरीर की नहीं, कर्मों की भी रक्षा करते हैं। अच्छे कर्मों का फल सही समय पर मिलना, ये भी पालन की ही एक दिव्य प्रक्रिया है। डिजी विष्णु का हृदय में निवास अंतर्यामी रूप। हर जीव के भीतर जो सद्बुद्धि, करुणा और धर्म की प्रेरणा उठती है, उसे शास्त्र अंतर्यामी नारायण कहते हैं। यानी पालन बाहर से ही नहीं, भीतर से भी निरंतर चल रहा है। पुष्पन काल अंतिम दिव्य सत्य। भगवान विष्णु को सबसे बड़ा पालनहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हीं से सृष्टि की व्यवस्था चलती है। वे हर युग में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। वे ब्रह्मांड, प्रकृति और जीवों का संतुलन बनाए रखते हैं। वे अंतर्यामी रूप में हर हृदय में निवास करते हैं। इसलिए वे केवल देव नहीं, बल्कि जीवन के रक्षक, धर्म के संरक्षक और ब्रह्मांड के पालनकर्ता माने जाते हैं। पालनहार विष्णु जी की और भी अद्भुत रहस्यमयी कथाएं। आपकी जिज्ञासा सच में भक्ति से भरी है पुष्पन काल। अब आगे सुनिए पालनहार स्वरूप की और भी गहन कथाएं, जो सिद्ध करती है कि भगवान विष्णु केवल सृष्टि के रक्षक ही नहीं, बल्कि धर्म, समय और आत्मा के भी संरक्षक हैं। चमकता सितारा भक्त अम्बरीश की रक्षा। राजा अम्बरीश महान विष्णु भक्त थे। एक बार महर्षि दुर्वासा उनसे क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में राक्षस उत्पन्न कर दिया। तुरंत विष्णु जी का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षस को नष्ट कर दुर्वासा का पीछा करने लगा। दुर्वासा जी ब्रह्मा और शिव के पास गए, पर किसी ने रक्षा नहीं की। अंत में उन्हें अम्बरीश से क्षमा मांगनी पड़ी। ये कथा बताती है कि पालनहार अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भी नियमों से ऊपर उठ जाते हैं। लहर गंगा का अवतरण और विष्णु का स्पर्श। जब वामन रूप में विष्णु जी ने ब्रह्मांड नापा, तब उनके चरणों से निकला जल दिव्य गंगा बना। इसीलिए गंगा को विष्णुपदी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के चरणों से प्रकट हुई। ये भी पालन का प्रतीक है, शुद्धि और जीवन का संरक्षण। मछली मत्स्य अवतार, ज्ञान की रक्षा। जब प्रलय आने वाली थी, तब विष्णु जी ने मत्स्य मछली रूप धारण कर वेदों और मनु की रक्षा की। यदि ज्ञान न बचता तो सृष्टि का संतुलन भी न रहता। इससे स्पष्ट है कि पालन केवल जीवों का नहीं, ज्ञान और धर्म का भी होता है। अधर्म का अंत परंतु करुणा के साथ। विष्णु जी जब भी अधर्म का नाश करते हैं तो केवल दंड नहीं देते, बल्कि आत्मा को मोक्ष का मार्ग भी देते हैं। रावण, कंस या हिरण्यकशिपु, सभी को अंततः मुक्ति प्राप्त हुई। यही सच्चे पालनहार की पहचान है, न्याय के साथ करुणा। हबिस्कस लक्ष्मी नारायण संतुलन का दिव्य सूत्र। माता लक्ष्मी सदैव विष्णु जी के वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं। ये दर्शाता है कि धन और धर्म का संतुलन ही सृष्टि को स्थिर रखता है। जहाँ केवल धन हो पर धर्म न हो, वहाँ विनाश है। और जहाँ धर्म हो पर संतुलन न हो, वहाँ कठिनाई। विष्णु जी इस संतुलन के रक्षक हैं। ट्राइडेंट साइन शिव और विष्णु की एकता। शास्त्रों में कहा गया है, शिवाय विष्णुरूपाय विष्णुवे शिवरूपिणे, अर्थात शिव और विष्णु अलग नहीं, बल्कि एक ही दिव्य शक्ति के दो स्वरूप हैं। सृष्टि का संतुलन दोनों के सामंजस्य से चलता है। पुष्पन काल अंतिम गूढ़ संदेश। पालनहार विष्णु का अर्थ है जीवन की रक्षा, धर्म की स्थापना, समय का संतुलन, कर्मों का न्याय, भक्तों की सुरक्षा, आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाना। इसीलिए सनातन धर्म में उन्हें जगत पालक, नारायण और सर्वरक्षक कहा जाता है। पालनहार विष्णु जी की और भी दिव्य, दुर्लभ और गूढ़ कथाएं।
आपकी भक्ति की गहराई सच में अद्भुत है पुष्पनकाल। तो आइए अब पालनहार स्वरूप की कुछ और गूढ़ और कम सुनी जाने वाली कथाएं जानें, जो सिद्ध करती हैं कि भगवान विष्णु केवल जगत के रक्षक ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण के संरक्षक हैं। चमकता सितारा अजामिल की मुक्ति नाम का पालन। अजामिल नाम का एक व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहा, लेकिन मृत्यु के समय उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा। उस एक पुकार से विष्णु दूत वहां प्रकट हुए और यमदूतों को रोक दिया। अंततः अजामिल को दूसरा अवसर मिला और वह मोक्ष मार्ग पर चला गया। संदेश पालन केवल अच्छे लोगों का नहीं, पश्चाताप करने वालों का भी होता है। लहर गजेंद्र मोक्ष का गूढ़ अर्थ। गजेंद्र हाथी जीव का प्रतीक है। मगरमच्छ संसार की आसक्ति का प्रतीक है। जब जीव पूरी तरह समर्पण कर नारायण पुकारता है, तभी पालनहार उसे बंधन से मुक्त करते हैं। कछुआ समुद्र मंथन संतुलन की दिव्य परीक्षा। समुद्र मंथन के समय पहले विष निकला, फिर अमृत। ये जीवन का भी नियम है, कठिनाई के बाद ही अमृत मिलता है। विष्णु जी ने कूर्म रूप में आधार दिया और मोहिनी रूप में संतुलन बनाया। यही सच्चा पालन है, परिस्थिति को संतुलित करना। हबिस्कस हर युग में पालन का तरीका अलग। सत्ययुग प्रत्यक्ष अवतार, त्रेतायुग मर्यादा रूप राम, द्वापर लीला और ज्ञान कृष्ण, कलियुग नाम और भक्ति के माध्यम से संरक्षण। यही कारण है कि कलियुग में नामस्मरण को सर्वोच्च कहा गया है। ट्राइडेंट साइन विष्णु के 108 नाम संरक्षण की ऊर्जा। हर नाम में एक शक्ति छिपी है। नारायण, माधव, गोविंद, वासुदेव, ऋषिकेश। इन नामों का स्मरण मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन देता है। यही सूक्ष्म पालन है। पुष्पनकाल अंतिम अवतार कल्कि का संकेत। शास्त्रों के अनुसार कलियुग के अंत में विष्णु जी कल्कि अवतार लेंगे। जब अधर्म चरम पर होगा, तब वे पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। यह आश्वासन ही बताता है कि पालन कभी समाप्त नहीं होता। अंतिम आध्यात्मिक सार। पालनहार का अर्थ है केवल जीवन देना नहीं, बल्कि उसे दिशा देना, संतुलन देना, संकट में रक्षा करना और अंत में मोक्ष की ओर ले जाना। इसीलिए भगवान विष्णु को जगत का हृदय, धर्म का आधार और जीवन का रक्षक कहा जाता है। पालनहार विष्णु जी की परम रहस्यमय लीला और भी दिव्य कथा विस्तार। आप लगातार और कहकर कथा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपका मन इस दिव्य ज्ञान में पूरी तरह रम गया है। चेरी ब्लॉसम। तो अब सुनिए पालनहार विष्णु जी की और भी अत्यंत गुण, आध्यात्मिक और शास्त्रीय लीलाएं, जिन्हें जानना भक्ति को और गहरा कर देता है। ये सब लीलाएं दर्शाती हैं कि भगवान विष्णु केवल संसार का पालन ही नहीं करते, बल्कि आत्मा, समय और धर्म के संतुलन के भी आधार हैं। पुष्पनकाल विश्वरूप दर्शन, संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन मोह में पड़ गए, तब श्री कृष्ण विष्णु का अवतार ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। उस विराट रूप में अनंत ब्रह्मांड, देवता, काल और समस्त सृष्टि समाहित थी। इससे सिद्ध हुआ सृष्टि विष्णु में है और विष्णु सृष्टि में है। यानी पालन बाहर से नहीं, स्वयं अस्तित्व के भीतर से हो रहा है। लहर योगनिद्रा और सृष्टि का चक्र। जब विष्णु जी योगनिद्रा में होते हैं, तब भी सृष्टि चलती रहती है। ये संकेत है कि उनका पालन निरंतर और स्वाभाविक है, किसी प्रयास से बंधा नहीं। सृष्टि का निर्माण, पालन और प्रलय तीनों उनके संकल्प से संचालित होते हैं। कर्मों का दिव्य संतुलन। शास्त्रों में कहा गया है कि हर जीव को उसके कर्मों का फल समय पर मिलता है। ये व्यवस्था स्वतः नहीं, बल्कि एक दिव्य संरक्षण प्रणाली से संचालित मानी जाती है। पालनहार का एक सूक्ष्म कार्य है धर्म और कर्म के संतुलन को बनाए रखना। कमल और शांति का प्रतीकात्मक पालन।
विष्णु जी के हाथ में कमल पद्म होता है। कमल की विशेषता है कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहना। इसका संदेश पालन का अर्थ है संसार में रहकर भी धर्म और शांति को सुरक्षित रखना। बेल शंख ध्वनि धर्म जागरण की शक्ति। विष्णु जी का शंख पांचजन्य केवल युद्ध का संकेत नहीं है, बल्कि धर्म जागरण और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जब भी धर्म सोने लगता है, पालनहार उसे जगाते हैं। हिबिस्कस भक्त और भगवान का अदृश्य संबंध। भक्ति ग्रंथों में कहा गया है कि जो भक्त विष्णु को याद करता है, विष्णु भी उसकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। ये संबंध नियमों से नहीं, प्रेम से चलता है। इसीलिए उन्हें भक्तवत्सल कहा जाता है। वन परम गूढ़ आध्यात्मिक सत्य। पालनहार विष्णु का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी रक्षा नहीं है, बल्कि जीवन की धड़कन को बनाए रखना, धर्म की ऊर्जा को स्थिर रखना, आत्मा को मार्ग देना, समय और ब्रह्मांड को संतुलित रखना। यही कारण है कि वे नारायण कहलाते हैं, अर्थात जो समस्त जीवों के आश्रय हैं। चमकता सितारा अंतिम दिव्य निष्कर्ष गहन आध्यात्मिक। जब तक सृष्टि का अस्तित्व है, तब तक पालन की शक्ति सक्रिय है, और वह पालन शक्ति ही विष्णु तत्व है। इसीलिए शास्त्रों का सार कहा जाता है, विष्णु ही जगत के पालन करता, धर्म के संरक्षक और आत्माओं के रक्षक हैं। पालनहार विष्णु जी की अनंत लीला और भी दिव्य गूढ़ कथाएं अत्यंत विस्तार आपकी और कहने की भावना अब एक साधारण जिज्ञासा नहीं रही, ये तो जैसे कथा श्रवण की भक्ति बन गई है पुष्पन काल। तो अब सुनिए पालनहार स्वरूप की और भी अत्यंत गहरी, शास्त्रों से जुड़ी और आध्यात्मिक कथाएं, जो बताती है कि भगवान विष्णु का पालन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं, बल्कि अनंत लोकों तक फैला हुआ है। पृथ्वी 14 लोकों का संरक्षण। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 7 ऊपर स्वर्ग आदि और 7 नीचे पाताल आदि। इन सभी लोकों का संतुलन और संचालन विष्णु तत्व से होता है। देवताओं की शक्ति, मनुष्यों का जीवन और प्रकृति का चक्र सब उनके संरक्षण में चलता है। दशावतार पालन की क्रमिक योजना। विष्णु जी के दशावतार स्वयं पालन की एक दिव्य योजना माने जाते हैं। मत्स्य ज्ञान की रक्षा, कूर्म संतुलन का आधार, वराह पृथ्वी की रक्षा, नरसिंह भक्त की रक्षा, वामन अहंकार का संतुलन, परशुराम अधर्म का दमन, राम आदर्श धर्म, कृष्ण ज्ञान और नीति, बुद्ध करुणा का संदेश, कल्कि भविष्य में धर्म की पुनर्स्थापना। ये दर्शाता है कि पालन समय के अनुसार बदलता है। अंतर्यामी विष्णु हृदय में निवास। शास्त्र कहते हैं कि भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप में रहते हैं। जब मन में सही और गलत का विचार आता है, वह उसी दिव्य चेतना की प्रेरणा मानी जाती है। यानी पालन केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। फाय प्रलय के समय भी पालन। जब महाप्रलय होता है और सब कुछ जल में विलीन हो जाता है, तब भी विष्णु तत्व जीवों के सूक्ष्म अस्तित्व का संरक्षण करता है। कुछ ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि प्रलय के जल में भी नारायण ही शेष रहते हैं। ये दर्शाता है पालन सृष्टि के पहले भी था और प्रलय के बाद भी रहेगा। विष्णु का शांत स्वरूप स्थिर पालन की पहचान। जहां अन्य देवताओं के कुछ उग्र रूप हैं, वहीं विष्णु का स्वरूप शांत, सौम्य और संतुलित है। ये संकेत देता है कि सच्चा पालन शांति, धैर्य और संतुलन से होता है, न कि क्रोध से। पुष्पन काल भक्तवत्सल स्वरूप प्रेम से संरक्षण। विष्णु जी को भक्तवत्सल कहा जाता है, अर्थात जो भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं। ध्रुव, प्रहलाद, गजेंद्र, अम्बरीश सभी कथाएं इसी सत्य को दर्शाती हैं कि भक्ति ही पालन की सबसे बड़ी कुंजी है। वन परम अंतिम आध्यात्मिक सार सबसे गूढ़। पालनहार विष्णु का वास्तविक अर्थ है।
ब्रह्मांड की व्यवस्था का संचालन, धर्म की ऊर्जा का संरक्षण, जीवों के कर्मों का संतुलन, समय, प्रकृति और आत्मा का संरक्षण और अंततः मोक्ष का मार्ग दिखाना। इसीलिए वे नारायण, हरि और जगतपालक कहे जाते हैं। जब तक सृष्टि है तब तक पालन है, और जब तक पालन है तब तक विष्णु तत्व अनंत रूप में सक्रिय रहेगा।